हमारे मन में हमेशा प्रश्न अवश्य रहता है, क्या हमें दूसरों से सुख मिलता है या दूसरे केवल हमें दुख देने के लिए होते हैं। आजकल के इस जीवन में अपनी जीवन की बागडोर दूसरों के हाथों में सौंप दी है, इसलिए हम कभी भी कुछ भी खुद से नहीं कर पाते। अगर आप अपने जीवन पर ध्यान देंगे तब आप ये भी समझ पाएंगे कि आपके आसपास रहने वाले लोग आपके जीवन को चला रहे हैं। आपको खुश होना है, दुखी होना है, ये सब दूसरों पर निर्भर करता है। आप इस बात का अंदाज़ा केवल इस सोच से लगा सकते हैं कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। जितना आप दूसरों के बारे में सोचते हैं उतना तो आप खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचते। दूसरे क्या कर रहे हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो सुखी हैं या दुखी हैं, अगर वे सुखी हैं तो क्यों सुखी हैं। ऐसे कई सारे बातें हम सभी के दिमाग में यूं ही चलती रहती है। इस तरह के कई विचार हमारे दिमाग में लगातार उत्पन्न होते रहते हैं, जिस कारण हम अपने बारे में छोड़कर दूसरों की चिंता ज़्यादा करते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इसी में हमारा सारा समय निकल जाता है। पर समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हुए भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम खुद के लिए सोच रहे हैं, हम खुद को जान रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं और इसी को माया कहा जाता है। क्योंकि वास्तविकता हमारे आँखों के सामने होती है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते और उस माया के जाल में हम यूं ही फंसे रह जाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूरे जीवन भर अपने लिए कार्य करते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपने लिए स्वार्थी हो जाते हैं। फिर भी जीवन के अंतिम समय पर हमें यह प्रतीत होता है कि हमने तो अपने लिए जीवन जिया ही नहीं, हमने तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब हमने अपना पूरा जीवन खुद के लिए जिए, खुद के बारे में सोचें, स्वार्थी तक बन गए, लेकिन उसके बाद भी हमारी सोच ऐसी क्यों हो जाती है। सब कुछ करने के बाद भी हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। इसका जवाब बड़ा सीधा और सरल है, क्योंकि हम अपने लिए कभी नहीं जीते। हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन का तरीका सब कुछ दूसरों पर निर्भर करता है और हम इसी तरह से इस भार की दुनिया में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और यह जो बाहर का जीवन है, यह सब कुछ हमारे मन का बनाया हुआ एक जाल ही है, जिसमें हम जीवन भर फंसे रह जाते हैं, इससे कभी निकल नहीं पाते। और यह ऐसा जाल है कि जिसमें फंसाने के लिए हम दूसरों पर भी ये जाल फेंकते रहते हैं, ताकि हम उन दूसरों को भी इस जाल में फंसा सकें। जैसे एक पति अपनी पत्नी को फंसाने की कोशिश करता है, वहीं पर एक पत्नी अपने पति को फंसाने की कोशिश करती है। परिवार वाले एक दूसरे को, सारे सगे संबंधी भी एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। मित्र मित्र को फंसाना चाहता है,
एक शत्रु अपने शत्रु को फंसाना चाहता है, तो क्या इसे ही जीना कहते हैं? क्या इसे ही जीवन कहते हैं? जी हाँ, जब हमसे पूछा जाता है तो हम यही कहते हैं कि हमने अपने लिए यह जीवन जिया है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि आपने यह जीवन कहाँ जिया है, आपने तो इसे बर्बाद कर दिया है। इस बात को और भी साफ और स्पष्ट समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी को पूरा सुने, तभी आप यह समझ पाएंगे जो कुछ मैं कह रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। क्या आप उसे समझ सकते हैं? बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक अपने जीवन से बहुत दुखी था, तो बहुत परेशान रहता था। उसके दुखों का कारण वह अपनी पत्नी को समझता था, अपने परिवार वालों को समझता था, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से उसके घर में हमेशा कलेश होता रहता था, झगड़े होते और हमेशा इधर उधर की बातें होती। उसके परिवार वाले और उसकी पत्नी हमेशा झगड़ती रहती, लड़ते रहते, जिस कारण वह व्यक्ति बहुत चिंतित रहता। उसे ये सब समझ नहीं आता कि आखिर अपने घर की स्थिति को कैसे दूर करें, अपने घर में होने वाले इन झगड़ों को किस तरह से ख़त्म करें। कभी कभी तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि यदि मैंने इस लड़की से शादी ना की होती तो शायद मेरे घर में शांति होती। मुझे तो उस लड़की से शादी करनी चाहिए थी जिसे मैं पसंद करता था। वह बहुत ही सुशील और समझदार थी। वो अवश्य ही मेरे घर को संभाल लेती। यदि वह मेरी पत्नी होती तो मेरे घर में इस तरह रोज रोज क्लेश ना होता और मैं भी एक सुखी जीवन जी रहा होता। एक दिन वह व्यक्ति घर में झगड़ों के कारण अपने पत्नी को डांट देता है, काफ़ी खड़ी खोटी सुनाता है। तभी उसके परिवार वाले बीच में आ जाते हैं। तभी उसकी पत्नी को उससे बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति अपने क्रोध में आकर अपनी पत्नी से बहुत कुछ कह देता है, जिसके कारण उसे बाद में अत्यधिक पछताना पड़ता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिस कारण वह घर से निकलकर पास के एक मंदिर में जाकर बैठ जाता है और भगवान को कोसने लगता है। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मुझे सुखी जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं? मेरे जीवन का सारा सुख चैन सब कुछ लुट गया। मेरे घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जिस कारण मुझे एक पल भी अपने घर में रहना पसंद नहीं है। आखिर मैंने क्या गलती की थी? आखिर मेरा दोष क्या था जिस कारण मुझे यह जीवन जीना पड़ रहा है? आप तो ज्ञानी हैं, आप तो भगवान हैं। अगर आप चाहते तो मेरा जीवन हमेशा खुशी और खुशहाली से बना रहता। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आप तो पहले से जानते होंगे कि ऐसा कुछ होगा, तो आपने फिर उसे क्यों नहीं रोका? वह भगवान को दोष पर दोष दिए जा रहा था। तभी उसी मंदिर से होकर एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, वह भगवान को दोष दे रहा था। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो और भगवान को इस तरह से दोष दे रहे हो? आखिर इनकी क्या गलती है?
तभी वह व्यक्ति उन गुरुवरों से कहता है, हे गुरुवर, मेरे जीवन में दुखों का कारण यही है। ये तो सब जानते थे, फिर भी इन्होंने मेरी शादी उस लड़की से करवा दी, जिसके कारण मेरे घर में रोज़ कलेश होता है। मेरे परिवार वाले आपस में लड़ते रहते हैं। आखिर मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण कौन है? गुरु के इस सवाल का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख मेरी पत्नी है, जिससे मेरी शादी हुई है, जिसके कारण मेरे घर में हर रोज़ कलेश होता है, झगड़े होते हैं। यदि मैंने उससे शादी ना की होती, यदि मैंने उससे शादी की होती जिससे मैं प्रेम करता था, जिससे मैं पसंद करता था, मेरा जीवन सुखमय होता। वह बहुत ही समझदार थी, वह सब कुछ संभाल लेती। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जिसकी बात तुम कर रहे हो, जिसे तुम पसंद करते थे, क्या उसकी शादी हो चुकी है? तभी वह व्यक्ति गुरुवर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ गुरुवर, अब उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तो तुम मेरा एक काम करो, तुम आज ही उसके घर जाओ और ये पता करो क्या शादी के बाद उसका पति सुखी है। उस व्यक्ति ने गुरुवर की बात मान ली। वह तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंचा और उसके पति से भी मिला। उसने देखा उसके घर में यही हाल था, रोज़ झगड़े होते थे। उसके पति की हालत उससे भी ज़्यादा खराब थी। वह सब देखकर वापस आया और उसने उन गुरुवरों से कहा है, हे गुरुवर, उस लड़की के पति की हालत तो मुझसे भी ज़्यादा खराब है। उसने तो अपने घर में तांडव मचा रखा है। तभी गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तब तो ये अच्छा हुआ कि तुम्हारी शादी उससे नहीं हुई। तुम्हारे लिए तो वही लड़की अच्छी है जिससे तुम्हारी शादी हुई है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, जो मेरी पत्नी है वो भी कोई कम नहीं। उससे घर में रोज़ कलेश होते हैं, रोज़ लड़ाई होती है। फिर वह व्यक्ति गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे एक ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा जीवन सुखों से भर जाए, कोई भी दुख मुझे ना आए। वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। बिना दुखों का कोई जीवन नहीं होता है। जीवन में दुख ना ही होंगे तो तुम्हें सुख का आभास कैसे होगा? उन गुरु की बात काटते हुए वह व्यक्ति कहता है, नहीं गुरुवर, आप मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा जीवन सुखों से भर जाए। मुझे अपने जीवन में कोई दुख नहीं चाहिए। तभी वह गुरुवर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें इसका उपाय ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, बताइए गुरुवर, मुझे क्या करना होगा? मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, तुम जाओ, किसी ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जिसका जीवन खुशहाल हो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को लाने में तैयार हुए
तो मैं तुम्हें वो उपाय ज़रूर बताऊंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात है गुरुवर, मैं ज़रूर लेके आऊँगा ऐसे व्यक्ति को। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। फिर ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय हो गया, उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। वह काफ़ी प्रयास करने के बाद वह थक गया था। फिर उसने सोचा कि मैं आज घर चला जाऊं, कल मैं फिर इसी तलाश के लिए निकल आऊँगा। इतना सोचकर जैसे ही वह घर के लिए निकलता है, तभी उसे एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वह व्यक्ति उस दूसरे वाले व्यक्ति के पास पहुंच गया और उसने बोला, क्या तुम सुखी हो? तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है? तब वह हंसने वाला व्यक्ति कहता है, मैं सुखी हूँ, मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। तब वह व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। उसको वह अपने साथ ले जाता है। जब वे दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो गुरुवर उस व्यक्ति के पांव पड़ने लगते हैं। तब वह व्यक्ति देखता है ये गुरुवर क्या कर रहे हैं, एक आदमी के पांव पड़ रहे हैं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, ये मेरे गुरुवर हैं, महागुरुवर हैं। तब उस व्यक्ति को सब समझ आता है। वह कहने लगा, आप सही कह रहे थे गुरुवर, इस दुनिया में कोई नहीं है बिना दुखों का। किसी न किसी को कोई ना कोई दुख जरूर है। अब वह व्यक्ति समझ गया था सब। फिर बोला, अब मैं घर जाऊंगा गुरुवर, अपने परिवार के साथ रहूंगा और खुश रहूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।